दोस्तों इस समय मैं लोहागढ़ में ही हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये एक गेट है और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों आपने कई सारे ब्लॉग में देखा होगा इस गेट्स के ज़रिए हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही और भी तमाम गेट हैं और ये देखिए ये जो है तमाम जाट राजा हैं, राजा बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, ये पूरा इनकी पीढ़ी है ये दोस्तों। अब हम यहाँ से जो जा रहे हैं, आज का ब्लॉग जो है हमारा रहने वाला है दोस्तों म्यूज़ियम का। तो दोस्तों लोहागढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर मैं आप सभी का एक बार पुनः अपने चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए महाराजा सवाई जवाहर सिंह। दोस्तों इनका ब्लॉग हमने बनाया है पहले, तो इनके ब्लॉग में हमने विस्तार से बताया है। लोहागढ़ का पार्ट 2 था दोस्तों। अगर वो ब्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उसे ज़रूर देखिए। दोस्तों फ़िलहाल देखिए राजकीय संग्रहालय हम यहाँ पहुँच चुके हैं और आज का ब्लॉग हम दोस्तों संग्रहालय का ही दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको राजकीय संग्रहालय भरतपुर पार्किंग नज़र आ रहा होगा और इस संग्रहालय का ये आपको मैप नज़र आएगा दोस्तों, ये देखिए। और इसमें तमाम जो हैं 12 गेट नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए ऐतिहासिक मानचित्र है ना। तो ये दोस्तों मानचित्र है, मैप है। तो इसमें 12 गेटों की बारे में लिखा है, कौन कौन से गेट हैं दोस्तों। जिस गेट से हम प्रवेश किया उनमें से एक गेट वो था और भी तमाम सारे गेट हैं जैसा कि आप इस पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो क्या है ये, मतलब कि आज म्यूज़ियम के बारे में हम बताएंगे। ये देखिए टिकट विंडो है, यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से टिकट करें दोस्तों। ये देखिए अब हमने जो है थोड़ा सा इंतज़ार किया, आप लोग भी इंतज़ार कीजिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों और ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है। ये देखिए और थोड़ा समय लग रहा है, नेट का प्रॉब्लम चल रहा था, बता रहे हैं भाई साहब कि इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। हमने अब टिकट लिया दोस्तों। यहाँ का टिकट जो है भारतीय लोगों के लिए वो है 20 रुपये का, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 250 रुपये का। इसके खुलने का समय है सुबह 9:45 बजे से शाम 5:15 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए पुरानी टिकट खिड़की है दोस्तों। तो दोस्तों संग्रहालय के बारे में हम जान लेते हैं, इसकी स्थापना और स्थान के बारे में। दोस्तों भरतपुर का राजकीय संग्रहालय राजस्थान के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के केंद्र में स्थित है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1944 को हुई थी। प्रारंभ में संग्रहालय की वस्तुएं एक सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रदर्शित की गई थीं। बाद में इन्हें कचहरी कला भवन में स्थानांतरित किया गया, जो पहले भरतपुर राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग होता था। ये भवन महाराजा बलवंत सिंह के शासनकाल में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में निर्मित हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ से टिकट चेक हो रहा हमारा और इसके बाद जो है हम अंदर प्रवेश करेंगे। ये देखिए और भी 1-2 लोग हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम आपको वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपके सामने रखेंगे और आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। हमने आपको विस्तार से एक एक करके सारी चीज़ें दिखाई हैं, आप पढ़िएगा दोस्तों इन सबको। यहाँ से फिलहाल हम चलते हैं। ये देखिए ये शुकनास भाग है। ये देखिए ये दोस्तों ये मल्लाह भरतपुर से मिला और ये गुप्त काल का है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये पुस्तक की तरह लग रहा है लेकिन ये पुस्तक नहीं है, ये पत्थर है उस पर ये अंकित है दोस्तों। ये देखिए ये गुप्त काल का है और ये भरतपुर में मल्लाह की जगह से मिला है दोस्तों। तो इस पे प्राप्त स्थान और
काल इसका जो है प्रदर्शित किया जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये द्वार शाखा है दोस्तों। तो दोस्तों ये तालाब शाही धौलपुर से मिला है और ये 8वीं सदी का है। आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्तों। और इस पर सब कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आप जब कभी भी आएँ तो दोस्तों इत्मीनान से सब चीज़ों को निहार सकते हैं। दोस्तों ये ढोला मारू है कि दोस्तों, और ये भी धौलपुर से मिला है। ये 17 से 18वीं शताब्दी का है दोस्तों। और ये देखिए, ये ऊंट पर सवार हैं दोस्तों, जैसा कि बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये सिंह है। इस पे लिखा है दोस्तों, शिशु गच्छ पर सिंह का आक्रमण। डीग भरतपुर से मिला दोस्तों, ये 12वीं शताब्दी का है। ये देखिए दोस्तों, तो जो है ये है दोस्तों। अब ये है वास्तुखंड दीर्घा, एक गैलरी है दोस्तों। आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों, ठीक है। आप इससे पढ़िए, ये सब कुछ आप नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, आर्किटेक्चरल गैलरी है ये। तो ये सब कुछ इसमें मेंशन है। और यहाँ पर देखिए, नीचे छोटी छोटी ये प्रतिमाएं नज़र आ रही होंगी, तो आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब ये था वास्तुखंड गैलरी। अब हम यहाँ से आगे जाते हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये भी सिंह है दोस्तों। ये भी कटारा भरतपुर से मिला है, 12वीं शताब्दी का है। आप इसे देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये देखिए, तो जो है ये कटारा भरतपुर से मिला है और 12वीं शताब्दी का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे है, ये देखिए, द्वार शाखा। इस पे क्या लिखा है, ये देखिए दोस्तों। ये तालाबशाही धौलपुर का है और ये 8वीं शताब्दी का है दोस्तों। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ देवियों की प्रतिमाएं नजर आ रही हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब ये है उदुम्बर भाग। ये देखिए, इसका प्राप्ति स्थान ये भी तालाबशाही धौलपुर से मिला है और एक 11वीं शताब्दी का है दोस्तों। आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखिए, है ना। अब आप इसे देखिए, ये उदुम्बर भाग है दोस्तों। दोस्तों अब ये है द्वार शाखा सारी। अब आप पहले सोच रहे होंगे, पहले भी हमने देखा है, पर ये अलग है दोस्तों, क्योंकि ऊपर देखोगे तो आपको ACC नंबर आपको दिखेगा दोस्तों। ये मला भरतपुर से मिला है और ये 8वीं शताब्दी का है। तो दोस्तों सब अलग अलग हैं, आप एक समझ लीजिएगा, क्योंकि सब के ऊपर आप देखें ना ACC नंबर आपको नज़र आएगा। वो 712 था, ये 27 नंबर है, तो ये अलग है ना। तो ये सब डिफरेंट, आप एक समझ लीजिएगा कि हम बार बार एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, नहीं दोस्तों। ये है पीठ का भाग, ये भी मला भरतपुर से मिला है और ये 10वीं शताब्दी का है दोस्तों, है ना। तो ये भी, ये देखिए, ये जो है, ये देख सकते हैं आप, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, भित्ति स्तंभ है दोस्तों। और ये अज्ञात है, अननोन है, 8वीं शताब्दी का है। ये देखिए, प्लास्टर करके लिखा है इंग्लिश में दोस्तों। ये भित्ति है, भित्ति स्तंभ जिसे कहें हम। तो इसका सोर्स नहीं पता ये कहाँ से मिला, इसलिए इसे अज्ञात लिख दिया है, पर मिला है। तो इसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और अब हम जो है आगे चलते हैं। स्कल्पचर गैलरी था ये। और ये देखिए, अब हम आगे आते हैं। आगे क्या है दोस्तों, गज शार्दूल। ये भी मला भरतपुर से मिला, 8वीं शताब्दी का है। ऊपर देखिए ACC नंबर 15 लिखा है ना।
ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप। चलिए अब दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने ये देखा और ये देखिए हमने आपको दिखाया। अब यहाँ से ये देखिए अब कौन सी जो आती है, ये देखिए ये आपका गर्भगृह का सरदल प्राप्ति स्थान है तालाबशाही धौलपुर और ये 11वीं शती का है दोस्तों, गर्भगृह का सरदल। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये देखिए इसकी बनावट, ये देखिए ये 11वीं शताब्दी में मिला है दोस्तों। तो आप इसको देखिए, ये देखा आपने दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यह शिखर का संपूर्ण भाग, पार्ट ऑफ शिखर, ये दोस्तों तालाबशाही धौलपुर में मिला है और 11वीं शताब्दी का ये भी है। तो आप देखिए दोस्तों इसको, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये दोस्तों 11वीं शताब्दी का ये भी। तो हम दोस्तों आपको इस समय बता रहे हैं प्राप्ति स्थान और किस सदी का ये है ना। तो ये सब जानना बेहद आवश्यक है दोस्तों। तो हम बारी बारी से ये तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। अब देखिए ये आगे आपका द्वारपाल, डोर अटेंडेंट, और ये इसका प्राप्ति स्थान मलाहा है और ये 8वीं शताब्दी का है दोस्तों। 8वीं शताब्दी में ये खोजा गया है, मतलब कि उस शताब्दी का है ये खोजा। तो ये मलाहा से गया है। और ये देखिए मलाहा से खोजी गई मूर्ति है। तो अब विखंडित हो चुकी है एक तरह से, है ना। तो जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है स्तंभ भाग। ये देखिए ये हिंडौन से प्राप्त हुआ है, 11वीं शताब्दी का ही है। ये देखिए आप, ये जो है, हाँ, हिंडौन से मिला है ये, और ये 11वीं शताब्दी का है दोस्तों। बिल्कुल देखिए हम आपको चारों ओर से नज़ारा दिखा रहे हैं, पीछे से भी दिखा रहे हैं। और ये गेट भी है पीछे, बंद है फिलहाल तो दरवाज़ा। ये देखिए इधर से भी दिखा रहे हैं हम आपको, है ना। तो जो है ये मिला है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है आपका नृत्यरत शिव, यानी शिव डांसिंग जो है। और ये दोस्तों जो है इसका प्राप्ति स्थान की बात करें तो करौली, ये भी 11वीं शताब्दी का है। तो इसमें शिव जो है नृत्य कर रहे हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए, तो नृत्यरत शिव है ये, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये रामदयाल जी जो हैं इसी विषय में हमें बता रहे हैं कि ये जो है मूर्ति कब की है, कहाँ से मिली है ना। ये सब चीज़ रामदयाल जी बता रहे हैं और हमें एक एक करके सारा ज्ञान ये दे रहे हैं भाई साहब, हमारे राइटर साहब हैं ये। तो जो है इस सब, इसका प्राप्ति स्थान, है ना, और किस सदी का, ये सब चीज़ें। और ये जो है नृत्यरत शिव के बारे में भी बता रहे हैं दोस्तों। फ़िलहाल तो हम इतना विस्तार से आपको नहीं बता सकते हैं जितना ही विस्तार से मैं बता रहे हैं। इतना विस्तार से बताने जाएंगे तो वीडियो और भी लंबा चला जाएगा। फ़िलहाल ठीक है, आप इतना देखिए कि ये जो है अब आ गई हैं देवी सरस्वती, और ये बयाना से मिली है और 10वीं शताब्दी की है दोस्तों, है ना। ये देखिए ये देवी सरस्वती जी हैं, ज्ञान की देवी हैं जो, है ना। तो हम तो इन्हें ज्ञान की देवी मानते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे ले चलते हैं आपको। ये देखिए ये क्या आपका, ये देखिए दिक्पाल, ईशान वाक कुबेर। दोस्तों अगर हम प्राप्ति स्थान की बात करें तो ये कटरा से मिला है और ये 8वीं शताब्दी का है दोस्तों। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं पूरा, इत्मीनान से देखिए आप दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए फिलहाल आगे पीछे दोनों तरफ से हम दिखा देते हैं आपको, है ना। ये देख लीजिए आप। और अब हम जो है आपको ये ले जाते हैं, ये रामदयाल जी चल रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई साहब इधर लाइए आप। हम ठीक है भाई साहब आ जाते हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आप, है ना। तो आप ये देख लीजिए, ये है दोस्तों पूतना का वध। और दोस्तों इसका प्राप्ति स्थान जो है धौलपुर का है और 11वीं शताब्दी में ये मिला है दोस्तों।
तो दोस्तों पूतना का वध आपने सब देखा ही होगा, आपने सीरियल्स में भी देखा होगा और आप कहानी के तौर पर भी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पूतना का वध किया था, क्यों किया था, ये तमाम सारी जानकारी आपको होगी, है ना दोस्तों। तो ये है पूतना का वध और हमने आपको बताया कहाँ से मिला है और किस काल का है, ये सब कुछ आपको बताया मैंने। चलिए और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, ये दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भित्ति स्तंभ प्लास्टर, ये मलहा भरतपुर से मिला है और दोस्तों ये भी 8वीं शताब्दी का है। तो ये देखिए भित्ति स्तंभ है दोस्तों। तो ये देखिए, हम आपको नीचे से पूरा ऊपर तक का नज़ारा दिखाते हैं और ये जो है दोस्तों भित्ति स्तंभ आपने देखा। चलिए अब हम आगे ले जाते हैं आपको और यहाँ से फिलहाल तो ये देखिए, ये क्या है, ये भी भित्ति स्तंभ है बट इसका ACC नंबर 107 है। ये मलहा भरतपुर से मिला है और ये भी 8वीं शताब्दी का है। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इधर कि ये भी भित्ति स्तंभ है वो भी भित्ति स्तंभ है, तो ये मलहा भरतपुर से भी, ये 8वीं शताब्दी का भी तो सेम है दोस्तों। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। इसका अगर ऊपर आप ACC नंबर देखेंगे तो वो नंबर लिखा रहता है, वो डिफरेंट है ना। तो ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही चीज़ को बार बार दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये है दिक्पाल वायु और इसका प्राप्ति स्थान कटरा का है और ये भी 8वीं शताब्दी का है दोस्तों, है ना। तो ये देखिए आप, अब देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें म्यूज़ियम के अलावा कहाँ मिल सकती हैं, ये संजो के रखी जाती हैं, तभी इसको म्यूज़ियम कहा जाता है। संग्रहालय है ना, संरक्षित करता है दोस्तों। दिक्पाल वरुण ये 10वीं शताब्दी का है और ये मलहा से मिला है दोस्तों, है ना। तो ये देखिए दिक्पाल वरुण है, तो ये थे दिक्पाल वरुण दोस्तों, ठीक है। और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे आपको और दिखाते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये है दिक्पाल यम व नृत्य, ये 10वीं शताब्दी का है दोस्तों और ये बयाना से मिला है दोस्तों। ये देखिए, हाँ ठीक है, दिक्पाल यम व नृत्य है ना, ये जो है दोस्तों बयाना में मिला है ये। हम जल्दी ही बयाना भी जाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ये है दिक्पाल इंद्र व अग्नि ज्वालाओं के साथ द्विहस्त अग्नि, निम्न भाग में मेष का अंकन। दोस्तों ये भी जो है मलहा से मिला है और ये 8वीं शताब्दी का है दोस्तों। आप इसे देखिए, उनका भी मूछें नहीं थी पर दाढ़ी थी। ब्रह्मा जी की भी ऐसी कई सारी मूर्तियाँ मिलती हैं जिसमें उनकी मूछें नहीं पर दाढ़ी होती है। वैसे सेम टू सेम इसमें भी है, इसमें दाढ़ी तो बड़ी बड़ी है लेकिन इसमें मूछ नहीं है। तो इसलिए जो है मतलब यहाँ पे ये भी एक उदाहरण हो जाता है कि भाई ये जो कल्चर है हमारा, ये किसी और का नहीं है जो कहते हैं मुसलमानों का है। हाँ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरोहित मिला है, जिस पुरोहित का, उसकी मूछें नहीं, दाढ़ी है। तो लोग ये सोचते हैं यार ये तो मुस्लिम हो सकता है, पर मुस्लिमों का तो भाई आगमन 1400 साल पहले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता 5000-7000 साल पहले पुरानी, तो वही चीज़ है। तो उसको जो है लोग कन्फ्यूज़न में मतलब पड़ जाते हैं कि यार ये पुरोहित है क्या, ये मुस्लिम है कि हिंदू है। लेकिन जैसा कि हमारे पास बहुत सारी मूर्तियाँ ऑलरेडी हैं, मिल चुकी है, बात की मिल चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये कल्चर हमारा है, ये किसी और का कल्चर नहीं है। ब्रह्मा जी की मिल लीजिए, अभी एक आपके पास एक एग्जाम्पल, इसमें दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी होती है लेकिन मूछ इनके पास है ही नहीं। मूछ एकदम देखिए क्लीन है पूरी तरह से, है ही नहीं मूछ। उसको एकदम नज़दीक से लीजिएगा, एकदम पूरा। ठीक है दोस्तों। तो अभी आपने रामदयाल जी को सुना, है ना। ये ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे थे। ये सब कुछ आपने इनकी और हमारी वार्तालाप के जो हुई है वो सब आपने सुना होगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये है शिखर का संपूर्ण भाग। दोस्तों ये तालाबशाही धौलपुर से मिला है और ये 11वीं शताब्दी का है। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए। हम आपको अगल बगल का भी नज़ारा दिखाएंगे। ये देखिए, तो जो है ये तालाबशाही धौलपुर और 11वीं शताब्दी का है
और ये देखिए, आपको एक एक करके सारी मूर्तियां दिखा रहे हैं। ये सब दोस्तों और कहीं नहीं मिलेगा, ये सब संग्रहालय में ही मिलेंगे दोस्तों, है ना। ये देखिए पार्ट ऑफ गजथर भाग, वस्तुखंड पर गज योद्धा, है ना। एक है पेघौर भरतपुर 12वीं शताब्दी का दोस्तों, है ना। तो ये 12वीं शताब्दी में मिला है दोस्तों। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें एक क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है और हम आपको इसका दूसरा भाग दिखाते हैं। फिलहाल अभी आप मूर्ति देख लीजिए। ये देखिए, यह शहतीर खंड, ये दोस्तों मल्लाह भरतपुर से मिला है और ये भी 8वीं शताब्दी का है ना। तो ये देख लीजिए, ये था आपका शहतीर खंड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है, ये देखिए जगती खंड। दोस्तों ये मल्लाह धौलपुर से मिला है और ये 10वीं शताब्दी का है ना। तो ये भी देखिए, मल्लाह भरतपुर से काफ़ी मिले हैं, है ना। तो काफ़ी सारी मूर्तियां जो हैं यहाँ से मिली हैं, धौलपुर से भी मिली हैं, भरतपुर से भी मिली हैं। तो ये दो राजस्थान के क्षेत्र ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मूर्तियों को प्रदान किए हैं। और अब ये क्या चीज़ है, ये देखते हैं दोस्तों, नरथर भाग। ये देखिए, ये तालाबशाही से और 11वीं शताब्दी का है दोस्तों। तो तालाबशाही से भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं दोस्तों, है ना। तालाबशाही धौलपुर, ये देखिए, ये देख लीजिए दोस्तों, है ना। ये था आपका। और चलिए अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, ये है स्मारक स्तंभ दोस्तों। इसका प्राप्ति स्थान है रूपवास और ये पूर्व मध्यकाल का है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप इत्मीनान से देखिए ऊपर का, मध्य का खंड और जो है नीचे का। आपको हम एक एक करके सारी चीज़ें दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, और इससे नीचे का खंड भी देख लीजिए आप। अभी इससे नीचे एक और खंड है, ये देखिए, है ना। तो जो है ये दोस्तों रूपवास से मिला है और ये पूर्व मध्यकाल का है दोस्तों। अब है स्मारक स्तंभ, ये भी दोस्तों रूपवास से मिल रहा है और ये भी पूर्व मध्यकाल का है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो है ये देख लीजिए पहले आप, है ना। ये देखिए, इसके भी लगभग 4 खंड हैं। तो जो है एक एक करके हमने आपको दिखा दिए। ये हाँ, ये 1 2 3 4 5 खंड हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और स्मारक स्तंभ, इसका ACC नंबर है 230 दोस्तों। इसका भी प्राप्ति स्थान रूपवास है और ये पूर्व मध्यकाल का ये भी है। ये देखिए आप, ये सिर है और इसके बाद ये पहला खंड है, ये है, ये देख पा रहे होंगे। दूसरा खंड, फिर ये देखिए, और ये फिर तीसरे खंड का है। ये देखिए, फिर ये चौथे खंड का है और इससे नीचे भी एक और खंड ये है ना। तो ये जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये है स्मारक स्तंभ ACC 229, ये भी रूपवास से मिला है और पूर्व मध्यकाल का ही दोस्तों, है ना। बस ACC नंबर इसके बदल रहे हैं दोस्तों, बाकी सेम ही है। मिलने की जगह भी रूपवास है, पूर्व मध्यकाल की ही है दोस्तों, है ना। तो जो है ये सब अलग अलग हैं दोस्तों। तो आप इसको एक मत समझ लीजिएगा कि सब रूपवास से ही मिल रहे हैं और हम पूर्व मध्यकाल के हैं। नाम भी सेम है, स्मारक स्तंभ तो वो अलग है दोस्तों।
ये देखिए मला भरतपुर से मिला, 10वीं शताब्दी का है। इसका नाम है त्रिकोणिका, है ना, और ये 10वीं शताब्दी का है दोस्तों। तो ये देखिए, और उस ज़माने में हम लोग चले जा रहे हैं दोस्तों। तो सोचिए उस ज़माने के कैसे कैसे ये सब संजो के रखे गए हैं। ये स्मारक स्तंभ है और ACC नंबर 104 मला भरतपुर से मिला है, 8वीं शताब्दी का है दोस्तों। तो ये स्मारक स्तंभ जो है अलग जगह से मिला है, अन्यथा आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फिर से वही जगह, प्राप्ति स्थान भी वही है, काल भी वही है ना। तो सब कुछ अलग है दोस्तों। तो देखिए आगे पीछे बगल में सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख लिया होगा आपने। चलिए, और अब हम आपको आगे ले जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये भी स्मारक स्तंभ है ना। ये मला भरतपुर से 8वीं शताब्दी का है। तो ये भी है बट ये अलग है उससे। और जो है ये देखिए आप, ये भी स्मारक स्तंभ। तो कई सारे स्मारक स्तंभ हमने आपको दिखाए हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए, अभी तक हमने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है ना दोस्तों। तो अब हम जो है, हाँ ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, अभी और क्या चीज़ है ये, अभी तो आप फिलहाल देखिए। तो दोस्तों, हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था स्थान और स्थापना के बारे में। अगर हम इसकी वास्तुकला और संरचना की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों ये संग्रहालय जो है 2 प्रमुख भवनों में विभाजित है। पहला है कचहरी कला। दोस्तों ये भवन भरतपुर राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग होता था, बाद में से संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। दोस्तों यहाँ से हम लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, और जैसा कि हमने शुरुआत में दिखाया कि ये टॉयलेट निकास है, मतलब यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए बटुक भैरव है ना, तो जो है ये बटुक भैरव है। और जो है अब हम यहाँ से जो है बाहर निकल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से ये देखिए, फिर हम जो दूसरे भवन की बात करेंगे वो भी हम बताएंगे दोस्तों। फिलहाल हम जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। हमने आपको काफ़ी मूर्तियों के बारे में बताया, स्मारक स्तंभ के बारे में बताया, और भी तमाम सारी चीज़ें, मूर्तियाँ थी, वो सब दिखाई आपको दोस्तों। तो ये संग्रहालय है तो इसमें यही सब चीज़ें दिखाएंगी। ये देखिए 2 भाई लोग जा रहे हैं और हाथ लाते हुए जा रहे हैं भाई लोग। तो चलिए, ये देखिए कमरा खास। अब कमरा खास में क्या है दोस्तों? ये भवन भरतपुर रियासत के शाही परिवार का निजी कक्ष था, जिसे बाद में संग्रहालय के लिए उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ से अब देखिए दोस्तों, हम आपको बाहर का दिखा दे रहे हैं। यहाँ से भी हमें जाना पड़ेगा, जहाँ से भी गाड़ी दिख रही है यहाँ से भी हम इस तरफ मुड़ेंगे तो आएगी। तो ये टॉयलेट का निकास है। अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम दोस्तों। तो यहाँ से अगर आपको टॉयलेट वगैरह करना है तो ये सब कर सकते हैं। और पानी पीने का भी है यहाँ पर दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल गर्मी काफ़ी, बहुत सारी धूप है। तो इस धूप में, तपती गर्मी में हम आपको ब्लॉग लेकर आ रहे हैं दोस्तों। संग्रहालय आपको दिखा रहे हैं, है ना। कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं हम आपके लिए। तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना, और हमें ढेर सारा प्यार दें। और वीडियो को क्या करना दोस्तों, अंत तक देखना भी, आपको बहुत कुछ जानने को और मिलेगा दोस्तों, है ना। ये देखिए, तो ये हम आपको परिसर का नज़ारा दिखा देते हैं। और यहाँ पर है ना, हमारे साथ में रामदयाल जी भी हैं। देखिए हम लोग पानी के लिए आ गए तपती गर्मी में, तो प्यास तो लगेगी ना दोस्तों। तो चलिए पहले रामदयाल जी पानी पी लें, फिर उसके बाद हम भी पी लेते हैं। तो भाई साहब पानी कैसा है? ठीक है ना? चलो ठंडा पानी है। लग तो नहीं रहा था कि गर्मी में ठंडा पानी यहाँ मिल जाएगा। फिलहाल ठंडा पानी मिल रहा है तो हम लोग भी पी लेते हैं भैया। पानी पीने के बाद थोड़ी सी राहत आई दोस्तों, है ना। गर्मी में एकदम जो है
थोड़ा सा रिलैक्स मिला। चलिए अब हम फिलहाल इस सीढ़ी से उतरते हैं जहाँ से हम आए थे भी। और हमने आपको संग्रहालय के 2 प्रमुख भवन थे, कचहरी कला और कमरा खास, ये हमने आपको दिखाया। अब हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं दोस्तों। तो संग्रहालय के परिसर में दोस्तों दरबार हॉल है, चौबूका है, चमन बगीची है, टैंक है, फव्वारे हैं, बरादरी दरवाज़ों वाला मंडप है, मुग़ल काल का हमाम है, फारसी स्नागर भी जो स्नानागार है वो भी स्थित है दोस्तों। तो ये तमाम सारी चीज़ें परिसर के अंदर हैं, तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, है ना। और अब यहाँ से आप देखिएगा, ये देखिए, ये दोस्तों आपको नज़र आ रही होगी, ये आर्ट गैलरी है, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। और अभी हमने आपको क्या क्या दिखाया, कचहरी कला दिखाई, कमरा खास, हमन फारसी स्नान होता है, 56 खंबा और बरादरी है दोस्तों। ठीक है, अब हम इसकी तरफ जाएंगे। ये देख लीजिए फिलहाल तो आप यहाँ से, यहाँ का नज़ारा। अब हम जो है यहाँ से बाहर जा रहे हैं, देखिए कितनी धूप पड़ रही है दोस्तों, लोग अपना चेहरा ढक ढक कर जा रहे हैं। तो फिलहाल अब सोचिए, ये आपका दोस्त रविंद्र राजपूत आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपका भी तो हक बनता है ना कि हमें सपोर्ट करें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस चैनल से जुड़ें और जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ें दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय है दोस्तों। तो इस संग्रहालय में आप आने का कष्ट करें। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 1939 में क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से मूर्तियां और अन्य वस्तुएं एकत्रित की गईं और प्रारंभ में H महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह के संरक्षण में सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रदर्शित की गईं। 1944 ईस्वी में इन्हें कचहरी कला की वर्तमान इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया और 11 नवंबर 1944 को ये औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया। बाद में कमरा खास इमारत को इसमें जोड़ा गया। दोस्तों, इसमें मूर्तियों, शिलालेखों, सिक्कों, अस्त्र शस्त्रों और सजावटी कला वस्तुओं का दुर्लभ और विशिष्ट संग्रह है। संग्रहालय में 4000 से अधिक पुरावशेषों का संग्रह है। जिन इमारतों में संग्रहालय है वे कलात्मक सुंदरता के अद्भुत उदाहरण हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि संग्रहालय निम्नलिखित खंडों में विभाजित है। हमने आपको कचहरी कला, कमरा खास और बारादरी और 56 खंबा ये सब आपको चीज़ें बताई हैं, चामान बगीची, हमन। दोस्तों, संग्रहालय के पुरातत्व अनुभाग में स्थानीय हस्तशिल्प और भरमा जंगली जानवरों की विभिन्न कलाकृतियाँ शामिल हैं। कुषाण काल पहली शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के नूह, मल्लाह, बारेह और बयाना जैसे गांवों से खुदाई करके प्राप्त की गई मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं। दोस्तों, संग्रहालय के शस्त्र अनुभाग में 17वीं शताब्दी के जाट योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और कवच के साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य से प्राप्त कुछ हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। हस्तशिल्प गैलरी में बेहतरीन ढंग से चित्रित चीनी और भारतीय हाथ के पंखे, चित्रित फूलदान, फोटो फ्रेम और लघु चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें ऊंट, फल और सब्जियां, सुरमा के डिब्बे, टोकरियां, कटोरे, मोमबत्ती स्टैंड, सजावटी कांच के टुकड़े, बोतलें, सैनिकों और यूरोपीय महिलाओं की कांस्य मूर्तियां और भी बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर धूप में थोड़ा सा राहत मिल रही है क्योंकि यहाँ पर छाँव सी एक तरह से। तो यहाँ पर एक देवी जी देखिए आपको खड़ी नज़र आ रही होंगी और उनके साथ में एक भाई साहब भी हैं। तो जो है हम भी यहाँ पर थोड़ी सी छाँव लेने के लिए आ गए हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए
आसपास का पूरा नज़ारा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फर्नीचर गैलरी में दीवार स्टैंड, स्लाइड स्क्रीन, लकड़ी की साइड और ड्रेसिंग टेबल, ओवरहेड हैंगिंग हैंड फैन प्रदर्शित किए गए हैं, जबकि संगीत वाद्य यंत्रों पर एक अनुभाग में अन्य कलाकृतियों के अलावा एक प्राचीन ग्रामोफोन और एक ऑर्गन शामिल है। गारमेंट्स और टेक्सटाइल गैलरी में स्थानीय शैली में टेबल क्लॉथ, शाही पोशाक और पगड़ी जैसी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। दोस्तों सिल्वरवेयर गैलरी में कई ट्रे, चम्मच और अन्य जटिल नक्काशीदार वस्तुओं से युक्त चांदी के बर्तन प्रदर्शित किए जा सकते हैं। फर्नीचर गैलरी, संगीत वाद्य यंत्र गैलरी, गारमेंट्स और टेक्सटाइल गैलरी और सिल्वरवेयर गैलरी में प्रदर्शित ये कलाकृतियाँ भरतपुर के तत्कालीन शाही घराने की हैं। दोस्तों धूप काफ़ी हो रही है, तो फिलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसी धूप में दिखा रहे हैं दोस्तों सारी चीज़ें, जो जानकारी है वो सब बता रहे हैं दोस्तों। दिखाने वाली चीज़ हमने आपको नीचे दिखा दी है। फिलहाल हम जो है ऊपर का नज़ारा दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इसके इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं और संग्रहालय में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों प्रदर्शनों के अलावा कोई भी संग्रहालय परिसर के भीतर और आसपास दरबार हॉल, चौभागा, चमन बगीचे, टैंक, फव्वारे, एक बारादरी यानी 12 दरवाज़ों और 56 स्तंभों वाला एक बड़ा सा मंडप और मुग़ल काल का हम्माम यानी फारसी स्नान की स्थापत्य कला देखी जा सकती है। दोस्तों इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे पहला बिंदु है संग्रहालय भरतपुर के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के केंद्र में स्थित है। दूसरा कुषाण काल यानी पहली शताब्दी ईस्वी से 19वीं शताब्दी ईस्वी के नूह, मल्लाह, बरह, बयाना आदि गांवों से खुदाई में प्राप्त मूर्तियां संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं। तीसरा प्रदर्शनों के अलावा कोई भी संग्रहालय परिसर के भीतर और आसपास दरबार हॉल, चौभागा, चमन बगीचे, टैंक, फव्वारे, एक बारादरी यानी 12 दरवाज़ों और 56 स्तंभों वाला एक बड़ा सा मंडप। दोस्तों भरतपुर का राजकीय संग्रहालय रियासत काल में भरतपुर रियासत का प्रशासनिक कार्यालय हुआ करता था और दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था। इस 3 मंजिला भवन का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने 1825 में शुरू करवाया था। इस संग्रहालय को 4 खंडों में बांटा गया है। बच्चों की गैलरी, कलाखंड एवं शिल्प उद्योग, शस्त्रागार, पुरातत्व खंड। इस संग्रहालय में प्राचीन सिक्कों, शिलालेखों, प्राचीन मूर्तियों, चित्रों और प्राणी नमूनों का शानदार संग्रह किया गया है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं आर्ट गैलरी में और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। ये देखिए आपको बंदूकें नज़र आ रही होंगी, तलवारें नज़र आ रही होंगी, हथियार हैं पुराने ज़माने के दोस्तों। और ये देखिए उस ज़माने की कितनी खूबसूरत यादें हैं यहाँ पर संजोई गई हैं दोस्तों। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में हम प्रवेश करेंगे। देखिए इत्मीनान से ये देखिए है ना। तो क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पर देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों संग्रहालय की जो पहली मंजिल है उस पर बने अस्त्र शास्त्र खंड में भरतपुर शासक द्वारा युद्धों में प्रयोग किए गए हथियार प्रदर्शित हैं। ये हैं महाराजा केहरी सिंह और ये देखिए महाराजा रणजीत सिंह। और ये कौन है दोस्तों? महाराजा जवाहर सिंह। दोस्तों जवाहर बुर्ज का हमने ब्लॉग बनाया है तो वो देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और क्या है ये देखिए, ये दरवाज़ा है। इस तरह के दरवाजे हुआ करते थे दोस्तों। अब हम आपको आगे ले जाते हैं और ये हैं महाराजा जसवंत सिंह, है ना। और ये जसवंत सिंह हैं
और अब हम आपको दिखाते हैं ये कौन है, महाराजा बलवंत सिंह। ये कौन है, महाराजा बलदेव सिंह। और ये कौन है, महाराजा रणधीर सिंह। इस सब की मूंछों पर ताव देखिए दोस्तों, शान समझी जाती थी इनकी मूंछें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये कौन है, महाराजा किशन सिंह। और ये कौन है, महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह, है ना। और अब किसका नंबर है, महाराजा राम सिंह। ये राम सिंह जी हैं। और भी कोई है, अभी देखिए, ये देखिए दोस्तों, पुराने समय की यादें हैं सभी ये यहाँ पर ये संजोई गई हैं। ये देखिए दोस्तों, है ना। ये क्या है, धातु कला दीर्घा। कौन कौन सी धातुओं की चीज़ें हैं, ये सब कुछ यहाँ पर संजोई गई हैं, आप देखिए। और ये देखिए, ये सब आप देख लीजिए इन सबको। चलिए यहाँ सब आपको दिखाया। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए तमाम सारी चीज़ें हैं। ये देखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे संग्रहालय में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों संग्रहालय परिसर में स्थित हमाम आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इस हमाम को महाराजा जवाहर सिंह द्वारा बनवाया गया था। मुगल शैली के इस स्नान गृह में कई कक्ष बने हुए हैं। भरतपुर के संग्रहालय में शास्त्र खंड में भरतपुर के विभिन्न शासकों द्वारा युद्ध में प्रयोग किए गए हथियारों को शीशे में बंद करके सार संभाल के साथ रखा गया। यहाँ रखी गई 18वीं सदी की तलवारें, ढाल और छोटी बड़ी बंदूकें तथा तोप के गोले भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। साथ ही महाराजा बलवंत सिंह द्वारा बनवाया गया खास कमरा जिसमें रियासत काल में प्रशासनिक कार्यालय चलता था, आज भी उसे उसी हालात में संभाल कर रखा गया है। ये खास कमरा दरबार हॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम संग्रहालय की प्रमुख वस्तुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। दोस्तों ये देखिए राजा का जो शाही दरबार हुआ करता था, तो यहाँ पर कौन कौन सी पोशाकें हुआ करती थी, कैसे कैसे सिंहासन हुआ करते थे, और तलवार में देखिए हथियार हैं दोस्तों। तो वस्त्र और वस्त्र कला जो है, टेबल क्लॉथ हो गया, शाही पोशाकें हो गई, स्थानीय शैली की पगड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें प्रदर्शित की गई दोस्तों। ये देखिए ये सब राजशाही घराने की चीज़ें हैं दोस्तों। संगीत वाद्य यंत्र हुआ करता था, तो प्राचीन ग्रामोफोन मशीन और ऑर्गन सहित विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र इस संग्रहालय में दोस्तों। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो दीवार स्टैंड हो गया, स्लाइड स्क्रीन हो गई, लकड़ी की साइड हो गई, ड्रेसिंग टेबल हो गई, ओवरहेड हैंगिंग हेड फैन आदि हो गए। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर मिलेंगी। दोस्तों इन सभी वस्तुओं का संबंध जो है भरतपुर के पूर्व शाही परिवार से है। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। दोस्तों अगर हम हस्तशिल्प की बात करें तो संग्रहालय में चीनी और भारतीय हस्त निर्मित पंखे, चित्रित फूलदान, ये देखिए कृपया इस तरफ मुड़े, यहाँ लिखा है फोटो फ्रेम, लघु चित्र, ऊंट, फल और सब्जियों की मूर्तियाँ, सुरमा, डिब्बे, टोकरी, कटोरे, मोमबत्ती स्टैंड, सजावटी कांच के टुकड़े, बोतलें, सैनिकों और यूरोपीय महिलाओं की कांस्य मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं और दोस्तों अभी ये देखिए दोस्तों अगर हम मूर्तियों की बात करें
तो संग्रहालय में 581 से अधिक पत्थर की मूर्तियां हैं जो नोह, मल्लाह, बरेह, बयाना आदि गांवों से प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां कुषाण काल में पहली शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की हैं। दोस्तों ये तमाम सारी चीज़ें हमने बहुत सारी मूर्तियां आपको दिखाई भी हैं और भी अब हम आगे चल रहे हैं और भी आगे मूर्तियां जो हैं उनको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अब कौन सी मूर्ति आने वाली है। ये देखिए इस पर क्या लिखा है, नृत्यरत अंबिका। ये देखिए करौली से मिली है दोस्तों और ये 11वीं शताब्दी की है, डांसिंग अंबिका। तो चतुर्हस्त, हाथों में त्रिशूल, ये सब चीज़ ली हुई है। ये आप देख लीजिए, ये पूरी मूर्ति है। ये अंबिका नृत्य कर रही हैं। अब देखिए नृत्यरत कौमारी। दोस्तों ये भी करौली से मिली है और ये 11वीं शताब्दी की ये भी मूर्ति है। तो ये भी नृत्यरत हैं ये दोस्तों, नृत्य कर रही हैं ये भी। ये देखिए सुर सुंदरी। दोस्तों ये भी करौली से मिली है और 11वीं शताब्दी की है। तो ये देखिए सुर सुंदरी जी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया होगा आपने। और जो है दोस्तों ये दरवाज़ा है। अब नंबर है हरिहर का। दोस्तों ये 10वीं शताब्दी की है और ये कटरा से मिली है। इसका प्राप्ति स्थान कटरा है और ये 10वीं शताब्दी की मूर्ति है दोस्तों। तो ये देखिए आप, आगे किसका नंबर है, आगे है ये है चतुर्हस्त माहेश्वरी। दोस्तों ये करौली से मिली है और ये 11वीं शताब्दी की है। ये देखिए यानी कि चतुर्हस्त यानी 4 हाथ हैं इनके। ठीक है, अब ये कौन है, स्थानक हर पितामह। दोस्तों ये भी करौली से मिली है, 11वीं शताब्दी की है ये देखिए, है ना। लगभग 11वीं शताब्दी की ज़्यादा हैं, ज़्यादातर मूर्तियाँ 11वीं शताब्दी की दोस्तों। तो वो जो है आप देख पा रहे होंगे और हम आपको विस्तार से बता रहे हैं दोस्तों। तो ये तमाम मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो मुश्किल आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिएगा और भी आपको मूर्तियाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, दिक्पाल वरुण। दोस्तों ये देखा आपने दिक्पाल वरुण, ये भी 11वीं शताब्दी की मूर्ति है। तो जो है देख लीजिएगा। और अब हम जो है आपको आगे ले जा रहे हैं। ये देखिए पंखा भी चल रहा है। अब ये क्या है, प्रेमी युगल। ये भी करौली से मिली है, 11वीं शताब्दी की ये भी मूर्ति है। ये कपल है। और ये देखिए ये क्या है दोस्तों, बैकुंठ विष्णु। ये क्या है, 12वीं शताब्दी, भुसावर। ये भरतपुर में जगह है भुसावर, वहाँ से मिली है दोस्तों। ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति है। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 12वीं शताब्दी की दोस्तों। बताइए किस ज़माने की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। सोचिए अगर ये संग्रहालय ना हुआ होते दोस्तों, ये इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती तो कहाँ से आपको ये सब देखने को मिलती। लेकिन संग्रहालय में सब चीज़ संग्रहित करके रखी गई हैं। ये मतलब कि कहाँ कहाँ से खुदाई में मिली हैं, है ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमारी विरासतें हैं और इनको संजो के रखा गया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है इन सबको बड़े इत्मीनान से रखें। ये है जैन तीर्थंकर, 11वीं शताब्दी के हैं दोस्तों। और ये देखिए तीर्थंकर, ये देखिए दोस्तों, जो 24 तीर्थंकर होते हैं उनमें से एक तीर्थंकर है जैनों के दोस्तों, है ना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये क्या है, महिषासुरमर्दिनी। ये क्या है, सिकरौली से मिली है, 11वीं-12वीं शताब्दी की दोस्तों। कुम्हेर भरतपुर, हमने दोस्तों कुम्हेर किले को दिखाया है। तो कुम्हेर भरतपुर है, वहीं से इसको मिला है। और ये देखिए
ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, एक एक करके हम आपको बिल्कुल सूक्ष्म तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी मूर्ति है। ये देखिए, नृत्य रत्न शिव 10वीं शताब्दी की है और करौली से मिली है दोस्तों। ये नृत्य रत्न शिव है। तो ये देखिए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या चीज़ है। ये देखिए, शेषशाही विष्णु दोस्तों, ये भी करौली से मिली है और ये 11वीं शताब्दी की है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि 11वीं शताब्दी की काफ़ी मूर्तियाँ मिल रही हैं दोस्तों, है ना। तो ये शेषशाही विष्णु थे। और अब कौन सी मूर्ति है, ये देखिए। अब देखिए, ये कौन सी मूर्ति आ रही है। ये है दोस्तों शिव पार्वती विवाह। दोस्तों ये नोह भरतपुर से मिली है और ये गुप्त काल की मूर्ति है। ये देखिए, और इसमें भगवान शिव और मैया पार्वती हैं, वो उनका विवाह हो रहा है आपस में। तो ये उसकी प्रतिमा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये है, ये देखिए क्या है, यम। दोस्तों ये बयाना से मिली है और ये उत्तर गुप्त काल की है। ये मूर्ति देखिए आप, ये जो है यम जी की मूर्ति है। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्या है, ये है एक मुखी शिवलिंग। दोस्तों ये करौली से मिली है और ये 11वीं शताब्दी की है। ये एक मुख की शिवलिंग है ये दोस्तों। और ये क्या है, ये बलराम जी की है दोस्तों। ये बरहो से मिली है, बरहो भरतपुर, और ये 11वीं शताब्दी की है। ठीक है, तो ये बलराम जी की मूर्ति है। और जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और ये क्या है, ये है नागराज। दोस्तों ये बारह की है और ये कुषाण काल की मूर्ति है दोस्तों। बारह भरतपुर है ना, तो ये कुषाण काल की मूर्ति है दोस्तों। ये देखिए, चलिए अब हम और मूर्तियों की तरफ ले चलते हैं। तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है यक्ष जी की, 2वीं शताब्दी की है दोस्तों। और ये वीराबाई भरतपुर से मिली है, ये यक्ष जी की मूर्ति है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी यक्ष की मूर्ति है, पर ये नोह भरतपुर से मिली है और ये प्रथम शताब्दी की है। ये भी यक्ष की ही है, पर ये कहाँ से मिली है, नोह भरतपुर से। और ये 1ली शताब्दी की, वो 2री शताब्दी की थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से और दिखाते हैं। ये देखिए, हम अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये है नृत्य रत्न शिव, ये मल्लाह भरतपुर से मिली है और उत्तर गुप्त काल की है दोस्तों। ये भी शिव जी जो है नृत्य कर रहे हैं, तो ये नृत्य रत्न शिव हैं। ठीक है, ये उत्तर गुप्त काल की मूर्ति है दोस्तों। और जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है चामुंडा देवी की, मल्लाह भरतपुर से है, ये भी उत्तर गुप्त काल की दोस्तों। ठीक है, ये चामुंडा जी की है, तो देवी चामुंडा की मूर्ति है। ठीक है, ये है उमा महेश्वर, कामा भरतपुर से मिली है, ये भी उत्तर गुप्त काल की है दोस्तों, है ना। और ये है कामा महेश्वर। ठीक है, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अभी फिलहाल आप इसी को देख लीजिए। ये कामा महेश्वर की है। ये देखिए, समझ पा रहे होंगे आप क्या ये इसमें चित्रित किया गया है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति ये समझ पा रहे होंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है जैसा कि, है ना। चलिए, और जो है ये देख लीजिए, फिलहाल आप पूर्ण रूप से निहार लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी कामा महेश्वर की एक जो है मूर्ति को चित्रित किया गया है। और उसी
स्वरूप में, जिस स्वरूप में जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये क्या है हमारा नरवराह। दोस्तों ये कामा से मिली है और ये 8वीं शताब्दी की है ना। ये देख लीजिए आप, ये जो है नरवराह। दोस्तों भगवान वराह के विषय में हमने एक वीडियो बनाया था फर्स्ट क्लास नॉलेज नामक चैनल पे। दोस्तों वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाकर आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए और ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए मूर्ति आप पहचान पा रहे होंगे, है ना। ये देखिए, ये क्या है। हम आपको फिलहाल जो है चारों ओर से दिखा दें एक बार, फिर आप देखते रहिएगा, है ना। ये आप यहाँ से भी देख लीजिए, अगल बगल आगे पीछे सब जगह से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये कौन है, पार्श्वनाथ जी। दोस्तों तो ये बछन्ना भरतपुर से मिली है और ये 11वीं शताब्दी की मूर्ति है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए दोस्तों, जैन देवी चक्रेश्वरी है और ये वैर से मिली है और ये 8वीं शताब्दी की मूर्ति है दोस्तों, है ना। ये देखिए, हम आपको नीचे से पूरा ऊपर तक दिखा रहे हैं और देखिए ऊपर छोटी छोटी मूर्तियां भी अंकित हैं। तो ये देखिए चक्रेश्वरी, मतलब ये चक्र चल रहा है इनका, देवी का जो है ना, इसलिए इनका नाम चक्रेश्वरी देवी है। अब है दोस्तों नवग्रह दर्शाती धरणी, ये मला भरतपुर से मिला है और ये भी 11वीं शताब्दी का दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और अब ये है, ये देखिए सारी मूर्तियां जो है, ये देखिए, पहले आप देख लीजिए, ये देखिए ऊपर के खंड, मध्य का खंड और नीचे का खंड, सभी खंड हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आगे पीछे सभी जगह का नज़ारा दोस्तों, है ना। ये देखिए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, दशावतार फलक, ये 10वीं शताब्दी का है, कुम्हेर भरतपुर से मिला है दोस्तों, है ना। ये दशावतार है, ये फलक, ये जो पूरा बना है दशावतार जो है। ये देखिए मत्स्य अवतार जो पहला है, जो भगवान विष्णु के जो जितने भी अवतार हैं, 10 अवतारों को जिक्र किया गया दोस्तों यहाँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए, है ना, ये तमाम अवतार हैं। ये देखिए बराह अवतार भी आपको नजर आ रहा होगा, है ना। भगवान बराह के बारे में भी हमने विस्तार से बताया दोस्तों। तो ये भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, 10 अवतारों का जिक्र दोस्तों यहाँ पे किया गया है ना। भगवान कृष्ण, भगवान राम, सभी विष्णु भगवान के अवतार हैं दोस्तों। तो ये सब जो है यहाँ पर अंकित है। ये देखिए, ये जो है इत्मीनान से मैंने आपको दिखाया दोस्तों। चलिए ये आप ऊपर के खंड को भी देख लीजिए एक बार। और जो है ये पूर्ण रूप से हमारा हो गया जो था दशावतार फलक। ठीक है, चलो अब हम जो है आगे चलते हैं। और जो है अब कुछ विशेष बचा नहीं है, एक आदि और बचा होगा। चलो दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ब्लॉग दोस्तों। और आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको दोस्तों बहुत बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा, क्योंकि हमने आपको राजकीय संग्रहालय दिखाया जो कि भरतपुर में है। और यहाँ पर आपने पहली शताब्दी से लेकर लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी तक की मूर्तियों को देखा और जाना,
कहाँ से प्राप्त हुई हैं, किस काल की हैं, ये तमाम सारी चीज़ें आपने दोस्तों जाना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए। दोस्तों इस जो हमारा चैनल है पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत, इसमें हम ऐसे ही बहुत सारे म्यूज़ियम को दिखाने वाले हैं। जिस जगह की म्यूज़ियम को दिखाएंगे वहाँ की क्या क्या विरासतें हैं, क्या क्या वहाँ की पहले की जो चीज़ें संजो के रखी हैं। देखिए श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा लोकार्पण है ये, जो पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अभी तो फिलहाल भजन लाल जी हैं। दोस्तों तो ये था राजकीय संग्रहालय का ब्लॉग, और दोस्तों इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।